चलिए अब हम एलसीएम मेथड पर सवालों को करते हैं। देखिए एलसीएम मेथड पे मैंने जब पहले आपको बोला था कि जब सवालों को छांटने के लिए बोला था तो फिर बोला था कि ए दो से अगर ज्यादा हो तो उस पे एलसीएम मेथड लगता है, वो अर्ध सत्य था। सच पूछिए तो एलसीएम मेथड से 90% से ऊपर के सवाल सॉल्व होते हैं। अब डीडी मेथड के जगह एलसीएम मेथड भी लग सकता है, लेकिन डीडी मेथड में 3 स्टेप कम हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने उसको पार्ट कर दिया। ठीक है ना। उसी तरह फार्मूला मेथड जो है उसके भी 90% सवाल को एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। फिर एलसीएम मेथड के अंदर मैंने एक रोटी मेथड का सोचा। ये कंसेप्ट मेथड है। जब आप रोटी की बात सोचते हैं, चूंकि हर दिन देखते हैं हमारे किचन में बनता है, तो फिर नेचुरली क्या होता है कि ये सवालों में जितने भी टेढ़ेपन है ना, ये कंसेप्ट खत्म कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले होता क्या है। तो पहला देखिए एलसीएम मेथड में एलसीएम निकालना है। मेरे पास अभी मैं खाली जब एलसीएम मेथड की काम करते हैं ना, तो एक चीज सवाल को तो पढ़े, लेकिन डिजिट पे, संख्याओं पे नजर दें। 30, 40, 50। तो देखिए आप अगर इसका करेंगे तो 30, 40, 50 का जो है आप एलसीएम निकालेंगे। जैसे 5 से हम निकाल रहे हैं तो 5 छक 30, 5 अठे 40, 5 10 50। फिर इसे अगर 2 से आप करते हैं तो सीधी सी बात है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और इसको एलसीएम करते हैं तो गुणा करते हैं तो टोटल को आपको 600 होता है। अब इसके देखिए अब मैं 600 को, अर्थात हम पकड़ लेते हैं 600 चीजें, ठीक है ना, कोई 600 यूनिट है। अब 600 कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे एलसीएम जो है ना, जरा ध्यान से सुनेंगे, ये कितना काम करना है। अब जैसे 600 रोटी खाना है, 600 ईंट उठाने हैं, तो वो निकल गया। अब जो पी बंदा है इस 600 काम को 30 दिन में करता है, तो हर दिन कितना करेगा? 20 काम। ठीक है ना। उसी तरह बोला क्या है, क्यू 40 दिनों में करेगा। काम कितना है भैया? 600 है। तो क्यू जो है हम क्या करेंगे, क्यू को हम बोलेंगे भाई 600 काम है। अब बोलता क्या है, ये देखो 40 दिन में किया है, तो 600 को 40 सुन्ना सुन्ना कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15, 15 चौके 60, मतलब 15 काम प्रतिदिन करता है। और जब 600 काम करना होता है तो उसे 40 दिन लगता है। उसी तरह हम आर का लेते हैं। काम तो भैया 600 है, सबके लिए काम 600 है, तो आर को 50 दिन लगते हैं, तो हर दिन वो 12 काम करता है। तो तीनों अगर एक साथ करेंगे, यही बोले ना, एक साथ काम करेंगे, तो भैया पी उस दिन 20 काम करेगा, क्यू उस दिन 15 काम करेगा। सॉरी, यहां पे आर होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे मेरे केस में बहुत दिखेंगे, क्या कि जिस दिन मैं करता हूं मैं धमाका मचाता हूं। ठीक है ना। दिस वन इज आर। ठीक है, मेरा आर लिखा हुआ है भाई, गांधी जी भी ऐसे लिखा करते थे। तो हो गया ना। तो फिर 20, 15, 12 को जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर। देखो यहां सही हो गया है, 47 काम करेंगे हर दिन। अब काम कितना करना है? 600 काम करना है, तो हर दिन 3 जन मिलकर 47 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा? तो 600 काम कर रहे हैं, करना है, और हर दिन 47 काम हो रहा है, तो 600 बटे 47 होगा। अब इसे जरा हम रोटी के कंसेप्ट में देख लेते हैं। ठीक है ना। फुल्का रोटी। अब हमें बोला गया है घर में कितने रोटी हैं। सबसे पहला जो है, हम एलसीएम जो निकालते हैं, वो एलसीएम को पूछते हैं। रोटी तो देखा, रोटी कंसेप्ट के लिए ओरिजिनल ये है कि घर में जो है 600 रोटी है। ठीक है ना। किचन में 600 रोटी है। पी जो है 600 रोटी को 30 दिन में खाएगा, मतलब मम्मी घर में रोटी बना के चली गई है, तो पी को 600 रोटी खाने में 20 दिन लगेंगे। 20 रोटी हर दिन खाएगा, क्या कि 600 रोटी 30 दिन में खाता है। क्यू जो है
600 रोटी 40 दिन में खाता है, तो मतलब हर दिन 15 रोटी खाएगा। उसी तरह आर जो है 600 रोटी 50 दिन में खाता है। देखो मामला वही कर रहे हैं ना, लेकिन तो हर दिन तीनों मिलके कितना खा रहा है? पी 20 रोटी खा रहा है, क्यू 15 रोटी खा रहा है, आर 12 रोटी खा रहा है, तो 47 रोटी। अब तीनों मिलके अगर खाना शुरू करेगा, ठीक है ना, तो कितना दिन करेगा? मम्मी का तो मैं गणित गड़बड़ है, ठीक है ना, होता भी है। तो फिर क्या है कि मम्मी ने ठीक से ये नहीं कर पाई। अब देखो यार, यहां भी 600/7 हो गया, 600/47 होगा। कॉपी पेस्ट तो किया था यार, तो लेकिन ये जो भी है 600/47, मतलब ये 4 कहां रह गया पता ही नहीं चला। तो चलिए फिर, तो ये सवाल को आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना, कि ये जो है एलसीएम मेथड है।